चल रहा ठीक है ना। Participant joining sure. हमारा वाला बेहतर है भाई। उसमें कुछ फंक्शन तो है ही ना, मतलब क्या। ठीक है जी। हाँ, कौन सा पेज पढ़ना है इसमें? वो मैं कर दूंगा। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे। बस। या वो रखेंगे इस पे? नहीं नहीं नहीं। आदत है तो ज्वाइन करेंगे, कोई नहीं करेंगे। हाँ, ये हुए भी नहीं है। अभी तो हुए नहीं है टाइम। 20 मिनट 26 ही है। लोग तो 2-3 मिनट बाद ही ज्वाइन किए। नमस्कार जी। मेरा राधे राधे। राधे राधे। राधे। आपका स्वास्थ्य ठीक है जी? ठीक है साहब, आप सब लोगों की शुभकामनाएं, ठाकुर जी की कृपा है। बस उनकी कृपा आप रहनी चाहिए जी। रखे हुए हैं, राधा रानी तब की कृपा है। तभी आप सिंगापुरी हैं? हाँ जी, 30 तारीख को पहुंचूंगा। अच्छा, 30 को आ रहे हैं। अच्छा। वहाँ मौसम कैसा है जी? यहाँ तो मौसम ठीक ही रहता है। अच्छा। बहुत बहुत यहाँ अच्छा तो है। अब हाँ। आज बारिश हो रही है, वरना बहुत गर्मी थी। हाँ, कल या बहुत वो थी, उमस थी, मुझे भी पता लगा। अब हफ्ते भर में हो जाएगा ठीक मौसम, हाँ जी हाँ। ऐसा लग रहा अब तो वैसे बारिश का मौसम आ ही रहा, आगे जुलाई से बारिश ही है। है। हाँ हाँ जी जी, वही तो। जी।
प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहूँ हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस के सुंदर कांड का मंगलाचरण चल रहा है और कल उनके जो 7 गुण बताए गए हैं तीसरे मंगलाचरण में, हनुमान जी के जो 7 गुण बताए गए हैं उनमें से 5 गुणों पर विस्तृत रूप से चर्चा करी। अब 2 गुण और हैं जिन पर विचार करना है। उनमें क्या आ रहा है? सबसे पहले वानराराम अधीशम, वानराओं के वानराराम अधीशम, वानरों के अधीश हैं, वानरों के स्वामी हैं। तो इसका अर्थ क्या है? रघुपति प्रियम वानरान रघु सम, वानरों के स्वामी। यही बात उस दिन हम लोगों ने कल ही देखी थी कदाचित, कि मंगलाचरण, बालकांड के मंगलाचरण के 4थे श्लोक में भी उनको क्या कहा गया था? कवीश्वरौ कपीश्वरम। वाल्मीकि जी कवीश्वर हैं, कवियों के सबसे आदि कवि हैं, उनका सबसे अधिक सम्मान है। और ये हनुमान जी कपीश्वर हैं, सारे कपियों के यानी वानरों के राजा हैं। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि किष्किंधा के राज सिंहासन पर तो सुग्रीव जी बैठे हुए हैं, तो वास्तव में वो राजा के रूप में तो सुग्रीव हैं, वानरों के आदि राजा, वानराधीश। लेकिन हनुमान जी सारे वानरों के हृदय पर राज करने वाले हैं, इसलिए उनको वानराधीशम कहा गया। यहाँ तक कि स्वयं कपीश्वर सुग्रीव भी, कपीश सुग्रीव भी के हृदय पर भी हनुमान जी ही राज्य करते हैं। देखिए, जब हनुमान जी वहां से सीता जी का पता लेकर लौट कर आए और सभी वानरों के साथ किष्किंधा पहुंचकर ये खबर दी गई कि हम लोग सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी उनसे भेंट करके आ गए हैं, तो उस समय सुग्रीव कितना प्रसन्न हुआ और उनसे क्या भेंट किया उसने? मिलेऊ मिलेऊ सर्वक, मिलेहु सवन अति प्रेम कपीसा। कपीसा यहाँ पर अर्थ आ रहा है सुग्रीव के लिए, कि उन सबसे मिलकर बहुत प्रेम से सुग्रीव मिले हनुमान जी से, विशेषकर से। तो उनके राज सिंहासन पर बैठे रहने के बावजूद भी लोगों के हृदय सम्राट कौन है? हनुमान जी हैं। और सभी लोग उन्हीं को प्यार करते हैं, उन्हीं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब वानरों के प्राण बचाए हैं। देखिए क्या किया है हनुमान, जामवंत जी सुग्रीव को जब परिचय दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नाथ काज कीन्हु हनुमाना। ये दोहा, दोहा संख्या 29 के ऊपर की चौपाई है। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, लाखे सकल कपिन के प्राणा। सारे कपिल जो हैं, जितने वानर
दूत उनके साथ गए थे, उनके प्राणों की रक्षा केवल हनुमान जी के द्वारा ही, हनुमान जी के इस अभूतपूर्व कर्तव्य के द्वारा ही हो सकी। यदि सीता जी का पता लगाकर वो न लौट पाते, या वहां तक पहुंच गए थे, वापस न लौट पाते जैसा अंगद को संशय था, तो क्या होता? ये कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद जैसे पहले बैठे हुए थे कि हम आमरण अनशन करके अपने प्राणों की आहुति यहीं दे देंगे, बजाय इसके कि हम वहां किष्किंधा जाएं और सुग्रीव के द्वारा मरवाए जाएं, तो वही होना था। लेकिन क्योंकि ये इतना भूतपूर्व कार्य करके, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते वो अपने अनुग्रह से भगवान हनुमान जी ने अपने पूर्ण बल और विद्या के द्वारा, बल बुद्धि निधानम के हैं क्योंकि, इसलिए वो वहां से वापस भी आ गए, और उनके वापस आने के कारण इन सब वानरों के प्राण बच गए। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि नाथ काज, नाथ अब यहाँ किसको एड्रेस किया जा रहा है? जामवंत जी सुग्रीव को सुना रहे। नाथ काज कीनेहु हनुमाना, जो आपने हमें काज सौंपा था, वो लक्ष्य हमारा पूरा करके, वो काज पूरा करके हनुमान जी लौट आए हैं। नाथ काज कीनेहु हनुमाना, राखे सब, राखे सब सकल कपिन के प्राण, समस्त कपियों के प्राण कर दिए। और यही बात फिर जामवंत जी ने ही, जब सुग्रीव जी हनुमान जी को और दूसरे वानरों को लेकर राम जी के पास मिलने गए और ये सूचना देने के लिए गए, 2 हाथ 23 के ऊपर की चौपाइयां देखें, तो वहां भी जामवंत जी ने यही कहा, राम जी से भी यही कहा। क्या कहा? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो रामदंत जी ने, राम जी के, सॉरी, जामवंत जी ने राम जी को भी हनुमान जी के चरित्र, पावन चरित्र सुनाए। तो इस प्रकार से हनुमान जी सभी वानरों के हृदय में बैठे होने के कारण उनका आदर और सम्मान और प्रतिष्ठा उनमें सुग्रीव से भी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी ने, सॉरी, तुलसीदास जी ने पहले बालकांड के प्रारंभ में ही उन्हें कपीश्वर कह दिया, और यहाँ फिर भी इसी मंगलाचरण में भी उनको वानराणाम अधीशम, यहाँ इस प्रकार से कह दिया, वानराणाम अधीशम। अब फिर ये बड़े कठिन की बात होती है कि राजा कोई हो और फिर भी प्रजा की सहानुभूति, प्रजा का सम्मान, प्रजा का आपके प्रति आदर आप में हो, मतलब बड़ी कठिनाई से मिलता है। बड़े भारी कर्तव्य से, बड़े भारी कठिन तपस्या से, उत्सर्ग से, तब बलिदान करने से ऐसी ख्याति और ऐसा प्रेम समाज में किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो हनुमान जी तो हैं ही सकल गुण निधानम, तो इसलिए उनको ये सम्मान मिल रहा है, सब वानरों का प्रेम प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सारे वानरों के हृदय के राजा वो हैं, सिंहासन का राजा सुग्रीव। अब इसके बाद अब क्या कह रहे हैं? रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के प्रिय भक्तों में से हैं। देखिए, हनुमान जी की भक्ति एकांगी भक्ति नहीं है। भगवान के चरणों में तो जैसा कल बताया था, किष्किंधा कांड में ही आ गए थे, उनके चरणों में प्रणाम करके, उनके भगवान के चरणों की में शरणागति में आ गए थे वहीं। लेकिन भगवान ने भी, राम जी ने भी उनको अपनी शरणागति में ले लिया और उनको अपनी भक्ति प्रदान की। ये कहलाती है
द्विअंगी भक्ति, एकांगी भक्ति तो जैसे चेतक की भक्ति, चातक की भक्ति है। चातक बरसे, बादल बरसे या ना बरसे, मेघ बरसे या ना बरसे, पानी ले और उसको जल मिले ना मिले, लेकिन चातक तो उसी की आस लगाए रहता है। तो इसी प्रकार, लेकिन यहाँ हनुमान जी की भक्ति को स्वयं राम जी ने भी स्वीकार किया। इसलिए यहाँ क्या कहा गया, ये नहीं कहा कि हनुमान जी के प्रिय इष्ट भगवान राम हैं। भक्त के इष्ट होता है भगवान। यहाँ उल्टी बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? रघुपति प्रिय भक्तम। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भगवान का भक्त प्रिय है, भगवान को वो हनुमान जो है प्रिय भक्त, भगवान के प्रिय भक्त हैं। जब वहां भी मिले थे किष्किंधा कांड में, जब उनके चरण पकड़ लिए थे हनुमान जी ने ये कह के कि क्षमा करिए मैंने पहचान नहीं पाया आपको, तब वहां भी भगवान ने क्या कहा था? सुन कपि जिय मानस जनि आनु, सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। किष्किंधा कांड में ही कह रहे हैं, तीसरी चौपाई में, तीसरे दोहे की चौपाई में, कि तुम बुरा मत मानो कि मैंने तुमसे इस प्रकार से प्रश्न किए। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो मेरे लिए लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। ये बात तो किष्किंधा में ही आ चुकी है। और उसके बाद जब हनुमान जी की इस अभूतपूर्व कर्म का, कर्तव्य का वर्णन जामवंत जी सुनाते हैं राम जी को, जैसा मैंने अभी सुना कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। उनके जो शुभ कर्म चरित किया, उन्होंने इतने महान कार्य किया, न केवल सीता जी के अन्वेषण किया, पता लगाया, उनसे भेंट की, बल्कि लंका का भी दहन कर दिया, लंका दहन करके आ गए। और दूसरा क्या किया? लंका दहन करने के साथ साथ उसका वो अशोक वाटिका भी उजाड़ दी पूरी, और रावण के एक पुत्र का भी वध कर दिया, अक्षय कुमार का। इतने महान कार्य वो करके वहां से आ गए। तो अब यहाँ इस प्रकार से हनुमान जी के जब सब हनुमान जी के ये जो पवन तनय के चरित्र सुनाए हैं जामवंत जी ने, तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनके प्रति क्या विचार व्यक्त किए हैं वो देखिए। उसी चौपाई में, तीसरे दोहे की चौपाइयों में, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करों का तोरा। ये पेज 683 पर है, पेज 683, पांचवें यानी सुंदर कांड के इसी 32वें दोहे की ऊपर की पंक्तियां हैं। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान उनका उपकार मान रहे हैं कि हे कपि, हे हनुमान, सुनो, तुम्हारे समान कोई भी दूसरा सुर नर मुनि या कोई भी मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति तुम्हारे समान नहीं है जिसने मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया हो। सन्मुख होय न सकल सकत मन मोरा, सुनि सुत मोहि उरिन में नाही। फिर क्या कहा? सकत मन, सन्मुख होय न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा।
तुमने मेरे ऊपर उपकार किया, जो कहा उन्होंने, तो ही समान उपकारी। तब कह रहे हैं कि अब मैं तेरा प्रत्युपकार क्या करूं, तेरे इस उपकार को किस प्रकार से चुकाऊं। प्रति उपकार करो ता करा तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। लेकिन मेरा मन ये सोच नहीं पा रहा है कि मैं तुम्हारा इस उपकार का प्रत्युपकार किस प्रकार करूं, और क्यों नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तुम्हारा उपकार करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा ऋणी बने रहना चाहता हूं। क्यों? कि यदि मैं इस उपकार के बदले तुम्हारे ऊपर कोई उपकार करूंगा, तो वो कब किस परिस्थिति में उपकार करने की आवश्यकता पड़ेगी? जब तुम भी किसी प्रकार की संकट में पड़ोगे, किसी प्रकार की विपत्ति में तुम पड़ोगे, किसी प्रकार का और कोई कष्ट तुम्हारे ऊपर आएगा, तभी तो मैं उस कष्ट से, उस विपत्ति से, उस परेशानी से बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर प्रत्युपकार कर पाऊंगा। तो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी बने रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति, संकट या दुख आवे। इसलिए मेरा मन तुम्हारे प्रति उपकार, तुम्हारा तुम्हारे उपकार का बदला, प्रत्युपकार देने के लिए नहीं कर रहा। यही बात देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि गोपियों से, गोपियों, तुमने मेरे ऊपर जितना उपकार किया है, मेरे लिए वेद की मर्यादा, कुल की लाज, सब कुछ छोड़ दिया, ग्रह की यह श्रृंखलाएं तोड़ दी, और फिर भी तुम मेरे पास आई। इस उपकार का मैं बदला कभी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं इस उपकार के बदले तुम्हें जितना जितना सुखी करने का, आनंद देने का प्रयत्न करता हूँ, उतना उतना तुम और मुझे आनंद देने से लगती हो, तो मेरे ऊपर और तुम्हारा ऋण चढ़ जाता है। तो मैं तो ब्रह्मा की आयु तक तुम्हारे इस उपकार से ऋण पूर्ण नहीं हो सकता। ये है भगवान की भगवत्ता। अपने भक्त का कभी उपकार का प्रत्युपकार नहीं करते, और उपकार मानने में बड़े सहृदय हैं, बड़े सरल हैं। बहुत तुरंत ही छोटी सी बात के लिए भगवान अपने भक्त का उपकार मान लेते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। सकत मन मोरा सुनि सुत, तो ही उरन में नाही, देखूं करे विचार मन माही। मैंने विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं होना चाहता। जैसा मैंने अभी बताया, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अब एक बात और देखिए, अभी तक ऊपर क्या थे? ऊपर क्या थे? सुन कपि तो ही समान उपकारी, कपि से कह के संबोधन किया था। फिर क्या कहा था? लक्ष्मण ते दूना तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम है। लेकिन अब यहां पर वो सुत बन गए। सुन सुत, सुनि सुनि सुत तो ही उरन में नाही, देखूं करे विचार मन माही। तो अब वहां अभी तक कपि थे, अभी तक उनके ऊपर भक्त के रूप में कृपा कर रहे थे। अब उनको सुत बना लिया, तुम मेरे पुत्र बन गए। हे पुत्र, तुम्हारे तुम्हारे उपकार से मैं उरण नहीं होना चाहता हूँ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अतिगा। बार बार भगवान उनकी ओर देख रहे हैं, और उनके आंखों से नीर बह रहा है, पतक, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। किसका? हनुमान जी का। भगवान जितना जितना उनको देख रहे हैं, उतना ही हनुमान जी का उनके शरीर पुलकित हो रहा है, और लोचन से, आंखों से नीर बह रहा है। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकरण में आप आगे देखेंगे जब हम विस्तार में करेंगे, हनुमान जी को 3 बार भगवान ने हृदय से लगाया, आलिंगन किया, अपने बगल में बिठाया है, हाथ पकड़कर निकट बैठाया है।
और प्रभु ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा है, पूर्ण शरणागति उनको दे दी। कल हम लोगों ने उसका रेफरेंस दिया था कि शिव जी को उस प्रकरण को याद करके किस प्रकार से शिव जी भी कथा कहना भूल गए, उस कल्पना करके उस स्थिति की डूब गए, और फिर उसके बाद अपने मन को बाहर कीन और कहने लगे कथा अति सुंदर, बाद में कथा कही। तो ये सब बातें वहां जब आएंगे तब हम फिर विस्तार से करेंगे। तो इस प्रकार हनुमान जी प्रिय भक्त, रघुपति भक्त प्रियम, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति प्रिय भक्तम भी हैं। अब इसमें फिर क्या मांगा, क्या हनुमान जी ने, इतने सब कह दिया, भगवान ने बार बार उन्हें बैठा लिया, तो उन्होंने क्या मांगा? नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु दया करि अन पायनी। हम भी इस श्लोक में जो करते हैं ना, जो पढ़ते हैं अपनी मंगलाचरण कथा के प्रारंभ में, तो क्या मांगते हैं? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग मांगते हैं। वहां भी हनुमान जी ने भगवान से यही मांगा, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु दया कर अनपायनी। और फिर हनुमान जी, राम जी ने कह भी दिया, प्रभु ने एव मस्तु तब कहा भवानी। शिव जी सुना रहे हैं कथा भवानी को, तो उन्होंने कह दिया, बता रहे हैं कि उनके इस वरदान को मांगने पर भगवान ने उन्हें एव मस्तु भी कह दिया। तो अब तो यहाँ बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि वो भगवान के प्रिय भक्तों में से एक है हनुमान, प्रिय भक्तम। ये बात जो वहां कही गई थी, यही बात हो गई। अब फिर हनुमान जी, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ये संवाद चासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। ये जो दोहा संख्या 29 से लेकर 32 तक राम जी का और हनुमान जी के बीच में संवाद हुआ है, उसी के लिए कह रहे हैं, ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। 34वें श्लोक तक, 34वें दोहे तक पहुंच गए, 32 से 34। तो इसका फल क्या है संवाद को सुनने पढ़ने का? इसका फल है, ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान के चरणों में उनको भक्ति, भगवान के चरणों में उसकी भक्ति कैसी हो जाती है? अनपायनी भक्ति उसको मिल जाती है। ये हनुमान जी के चरित्र को और इस सुंदर कांड के इस प्रकरण को सुनने का एक फल तो यही हो गया। फिर आगे क्या होगा वो आगे वो सीता जी भी बताएंगी कुछ क्या फल मिले इस प्रकरण का, सुंदर कांड का। तो इस प्रकार से ये फल मिल गया। अब एक बात और आई, वो क्या है? प्रिय भक्तम वात जातम। क्या है? हनुमान जी कौन है? वायु पुत्र हैं। पवन तनय बल पावन, पवन तनय बल पवन समाना। ये बात भी किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने कही है, कह रहे तुम तो पवन तनय हो, तुम्हारा फल तीसरी तो उसी में है, तीसरे दोहे के ऊपर की चौपाई। तो तुम तो पवन तनय हो, तुम्हारा बल तो पवन के समान है, तुम यहाँ चुपचाप कैसे बैठे हुए हो? तो क्या है कि जो भगवान, ये जो व्यक्ति हनुमान जी की इस प्रकार से पूजा करता है, उनमें भक्ति रखता है, उनको उनका श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करता है, उनको क्या होता है? वात पुत्र अनुकूल न हो तो राम भक्ति न मिलेगी। हनुमान जी की भक्ति इसीलिए करनी पड़ती। आप किसी भी राम कथा में जाइए, व्यासपीठ के पीछे हनुमान जी का चित्र लगा रहता है। कोई भी कथावाचक हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की वंदना किए बिना आगे नहीं बढ़ता। स्वयं
तुलसीदास जी ने भी चौथे मंगलाचरण में ही बालकांड के में कह दिया कपीश्वरऊ, और आगे 17वें में भी कहा है, उनकी फिर वर्णन किया है 1.7 में, सॉरी 17वें श्लोक में। दोहा ही है पूरा, दोहा संख्या 17। तो बात हनुमान जी के अनुकूल होने पर ही राम भक्ति न मिलेगी, अनुकूल न होने पर राम भक्ति न मिलेगी, और भव दुख सुख और मानस रोग न मिटेंगे। इससे ही सभी राम भक्ति संप्रदायों में हनुमान जी की उपासना आवश्यक रूप से पहले की जाती। जितने भी राम भक्ति के संप्रदाय हैं उन सब में हनुमान जी की उपासना पहले, और उसके बाद राम भक्ति की कथा, राम की कथा, राम की उपासना बाद में प्रारंभ होती है। अब इस प्रकार से ये मंगलाचरण तो पूरा हो गया। अब क्या हुआ? अब हम कहाँ आए? अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने अपने वचन सुनाए। जामवंती ने क्या वचन सुनाए थे? देखिए, वहीं तीसरे पर आ जाइए, पेज 654। उन्होंने क्या कहा था? कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अब तारा, सुनत है भयं पर्वताकारा। और उसके बाद फिर क्या कहा? तुम सहित जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। अब उसके बाद जामवंत जी ने क्या सिखावन दी? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहीं सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तो क्या कहा था उनसे कि तुम में इतना बल है, तो तुम क्या करो कि केवल इतना करके आओ कि सीते ही देख कहें सुध आई। सीता जी को देखकर और उनकी खबर लेकर, सूचना लेकर आ जाना। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि देख कर आना। क्यों? अरे ये तो उसने, जटायु के भाई ने बता ही दिया था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, या समुद्र के किनारे पहाड़ी पर खड़े होकर उसने कि सीता जी बैठी हुई हैं। कहाँ पर? अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। ये तो उसने ही बता दिया था। तो फिर इसलिए ये नहीं कहा गया कि तुम देखे आना कहाँ पर है। देखने में तो बहुत दिक्कत हो सकती है, दृष्टि भ्रम भी हो सकता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल फर्मली डिटरमिन करना है कि सीता जी कहाँ हैं। इसलिए अपनी आंखों से देखकर आओ, जिसको हम लोग लॉ में कहते हैं चश्मदीद गवाह। जिसने अपनी आंखों से वो क्राइम होते हुए देखा हो, उसी की गवाही मानी जाती है। तो जामवंत जी यही कह रहे हैं कि उसने तो केवल देखा है, वहां दूर से बैठी है, मिले नहीं, भेंट नहीं की है। तुम खुद जाओ और मिलकर अपनी आंखों से देख कर आओ कि सीता जी कहाँ हैं। इसलिए ये सब बातें जब जामवंत जी ने कही और उनके बारे में भी ये कहा, और तब क्या कहा? तब निज भुजबल राजीव नैना। और जब उनकी सुबह समाचार तुम ले आओगे, तब भगवान राम वानरों की सेना लेकर उसको, रावण का, राक्षसों के कुल का वध करने जाए। तो उनको क्या हुआ? जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि पर खेऊ तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। अब मैं जा रहा हूं, तो हे भाई लोगों, हे मेरे सब वानर भाइयों, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। और कब तक प्रतीक्षा? और प्रतीक्षा के करने में स्पष्ट है कि तुम्हें दुख होगा यहाँ। तो फिर क्या करना?
सहे दुख कंद मूल फल खाए। मेरी प्रतीक्षा में दुख सहन करते हुए यहाँ और कुछ तो है नहीं, कंद मूल फल खाना, लेकिन भूखे मत रहना, जैसा अभी विचार कर रहा था कि हम अनशन कर लेंगे, वो विचार अब त्याग दो और मेरी प्रतीक्षा करो। एक बात और ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि मेरी प्रतीक्षा कितने दिन करो। प्रतीक्षा करने में अगर समय दे दिया जाता है तो अनिष्ट हो जाता है। कैसे अनिष्ट हो गया, ध्यान दीजिए। बाली सुग्रीव से क्या कह गया था कि मैं इस दानव को मारने जा रहा हूं, पर तुम 2 पक्षों तक यानी 15 दिन तक या 40 दिन तक, जो भी फिगर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जो वहां उसने कहा, इतने दिन तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना और उसके बाद मैं ना आऊं तो मान लेना मैं मर गया। और हनुमान जी, वो सुग्रीव ने तो उससे अधिक दिनों तक प्रतीक्षा की। और फिर जब उसने उस दानव को मारा, मायाकृत राक्षस को बाली ने, तब उसका जो खून निकला बहकर बाहर आया, उसको सुग्रीव ने समझा कि इतने दिन हो गए वो आया भी नहीं है, लगता है वो बाली का ही वध उसने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रतीक्षा कब तक करना, मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट कर न आऊं। भगवान वो जो उनके गुरु थे तीक्ष्ण ऋषि मुनि जी, वो शबरी से क्या कह गए थे, वो भी शबरी से कह गए थे एक दिन भगवान राम आएंगे। वो ये नहीं कह गए थे कि कल आएंगे कि परसों आएंगे कि या 1 साल में आएंगे, तुम प्रतीक्षा करना, राम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तो यही बात हनुमान जी ने, अरे ज्ञान गुण संपन्न, ज्ञान गुण निधानम है, ज्ञान ज्ञान नाम अग्रगण्यम, इसलिए वो बड़ी चतुराई से सब बात बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इतने दिन तक प्रतीक्षा करना और उसके बाद क्या करना, उसके बाद अपना वो कर लेना, आत्महत्या कर लेना, नहीं, वेट करना। तो यद्यपि आगे आशा की किरण भी है आगे की में, तुम क्या करना, जब लगी आवहु सीत देखी, कोहि काज मोहि हरस की। जब तक मैं सीता जी को देख कर नहीं लौट आऊं, यहां भी ये नहीं कह रहे हैं उनकी सुधि लेकर आ जाऊं, जब लगी आवहु सीत ही देखी, वो ही काज मोहि हरस विषेक। ये क्यों कह दिया उन्होंने कि मैं सीता को देखकर जब तक नहीं लौटूं? उन्हें कैसे इतना विश्वास हो गया कि मैं देखकर आ जाऊंगा और लौट आऊंगा? तो उसका उन्होंने क्या कारण बताया, वो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। इस कार्य के लिए प्रयाण करने से पहले मेरे मन में बड़ा हर्ष हो रहा है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई महान कार्य हाथ में दिया जाता है और उसको हाथ में लेते ही उस कर्तव्य को, उस कार्य को संपादन करने की प्रतिज्ञा करते ही अगर उसके मन में हर्ष होता है, तो ये तो बहुत बड़ा शुभ शकुन है कि भाई तेरा ये जो कार्य है ये पूरा होगा, क्योंकि तेरे मन में कोई संशय दुविधा नहीं है, तुझे तो हर्ष हो रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, इसलिए मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि मैं सीता जी को देख कर आऊंगा, इसलिए जब तक मैं न लौटूं तब लगे मोहे परेक्षण भाई, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। ये कहकर वो हनुमान जी ने उनको सबको सांत्वना दी। फिर क्या कहा, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धर रघुरात। इतना कहकर, ये सांत्वना देकर, ये आश्वासन देकर कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगा, ये कही नाई सबन कहु माथा, ये कहकर सब लोगों के प्रति उन्होंने आदर सम्मान सूचक, यद्यपि उनके साथ ही है, सब वानर भाई हैं, पर फिर, और उसमें हाँ बड़े भी हैं, अंगद भी हैं, युवराज हैं, जामवंत हैं, इनके बड़े हैं, पूज्य हैं। तो कहे नाई सबन कहु माथा, सबके प्रति उन्होंने आदर सत्कार सम्मान किया और उनके प्रति सिर नवाकर उनका सम्मान किया, उनको आदर दिया। ये आवश्यक इसलिए भी है कि इतने लोग बैठे हुए थे, इतने लोगों की तुम्हें सद्भावना मिलेगी, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, उनका विश्वास भी तुम्हारे साथ जाएगा, इसलिए
सब लोगों की कामना शुभ कामनाएं लेकर ही किसी भी कार्य को करना चाहिए, और उसमें फिर किसी का कोई तुम्हारे प्रति राग और द्वेष भी नहीं होगा। इसलिए सबकी सद्भावनाएं, शुभ कामनाएं, सबका आशीर्वाद लेकर हनुमान जी इस कार्य के लिए आगे बढ़े। चले चले ही हर्ष ही धर रघुनाथा। हर स्थान पर आप नोट करिए, हनुमान जी हृदय में हनुमान रघुनाथ को धारण किए बिना आगे नहीं बढ़ते। वहां भी जब अभी ने हमने देखा था किष्किंधा कांड में, जब राम जी ने उनको बुलाकर ये कहा था कि तुम जाओ सीता की सुध लेकर आओ, मेरे बल और मेरा प्रेम उनके प्रति जो है उसको बताना, और ये पहचान के लिए तुम ये मेरी मुंदरी लेते जाओ। तब भी हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, उनके चरणों में सिर नवाया कि मुझे तो आज भगवान ने अपना क्या बना लिया, अपना विश्वास पात्र बना लिया। और फिर उनके राम जी को हृदय में रखकर वो वहां से आगे बढ़े। अब यहाँ भी फिर वही हो रहा है, चले हर्षि धीय धरि रघुनाथा। रघुनाथ जी को अपने हृदय में रखकर तब वो आगे बढ़े, इस कार्य के लिए प्रस्तुत हुए। अब कैसे बढ़े? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो वहां क्या, एक सुंदर भूधर मिला, एक पहाड़, एक पर्वत मिला। और यहीं पर सबसे पहले सुंदर शब्द का प्रयोग इस सुंदर कांड में हुआ। तो सिंधु तीर, सिंधु के किनारे, न समुद्र के किनारे एक पहाड़ था, सुंदर सा पहाड़ था। अब उस पहाड़ का नाम यहाँ रामचरितमानस में भी नहीं दिया गया है, और दूसरी रामायणों में भी नाम के ऊपर थोड़ा सा मतभेद है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या किया, मध्य मार्ग को चुना, उन्होंने नाम ही नहीं दिया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इसका नाम दिया गया है महेंद्र पर्वत। और वहां तो ये भी विस्तार है कि उस पर्वत पर क्या क्या औषधियां लगी हुई थी, कैसे फल फूल थे, झरने थे, और क्या सरोवर थे, इत्यादि इत्यादि। पर गोस्वामी जी उस विषय में न पढ़ के सीधे कह दिया भूधर एक भूधर सुंदर। अब कौतुक कूद चढ़े, अनायास ही, लीला लीला में ही, खेल खेल में ही वो उसके ऊपर कूद कर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। अब यहाँ देखिए, वहां तो हृदय में रखे हुए थे, ऑलरेडी कह दिया है चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। तो फिर यहाँ ये कहना उचित नहीं है कि श्री रघुवीर का स्मरण करके, ये नहीं है। ये कहा ना बार बार रघुवीर संभारी का अर्थ ये भी हो सकता है कि उनका स्मरण कर रहे हैं बार बार, मगर वो स्मरण से तो आगे की बात, रघुनाथ जी को पहले ही हृदय में धर लिया है। तो यहाँ जो विद्वानों ने अर्थ किया है वो इस चौपाई का ये किया, बार बार रघुवीर संभारी, कि जो भगवान को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया था वो ऐसा ना हो कि इस कार्य की व्यस्तता के कारण, इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों के कारण मेरे हृदय से कहीं निकल जाए। इसलिए संभाल कर, बड़ी अच्छी तरीके से उसको सुरक्षित बना रहे, सब ध्यान रखे, उन्होंने क्या किया, बार बार रघुवीर संभारी, उसको अपने हृदय में संभाल कर, सुरक्षित करके, स्थिर करके रख लिया। और तरके पवन तनय बल भारी, और उसके बाद उछल कर, तरक का मतलब उछल कर, अपने भारी बल के साथ, यानी पूरा बल लगाकर उछल गए उस पर्वत के ऊपर। अब क्या हुआ, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जब इतनी बल के साथ, भारी बल के साथ ऊपर, उसके ऊपर कूदे,
तो उनके उस बल द्वारा उसने बल के साथ कूदने से क्या हुआ कि वो पर्वत ही जमीन में धंस गया। इतना बल था, और इतने बल से कूदना आवश्यक था। बताइए, बच्चे जब खेलते हैं ना, तो जब बॉल को जितनी जोर से जमीन पर मारा जाता है उतनी जोर से वो ऊपर उछलती है। उन्हें तो टेक ऑफ लेना था, तो कैसे लेते? ऊपर बल भारी के साथ उछले जोर से और उसके ऊपर जोर से कूदे, ताकि उतनी ही जोर से उनको ऊपर के उछलने का वो मिले। साइंस में भी हम पढ़ते हैं, देयर इज ए रिएक्शन फॉर इक्वल एंड एवरी रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो इक्वल रिएक्शन मिले, इसलिए वो इतने जोर से कूदे, वो पर्वत ही पाताल में चला गया। सोगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ, अब क्या हुआ वहां से चल के, क्योंकि अब उन्हें तो टेक ऑफ के लिए स्थान मिल गया, ऊंचाई पर था ही, बल आ गया। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। अब जैसे किस प्रकार से उन्होंने उड़ना शुरू किया, जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चल रहा हो, इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ पर बाण की दृष्टांत बड़ा उचित है। बाण हवा में जाता है, शस्त्र तो हाथों से लड़े जाते हैं जमीन पर, लेकिन बाण जब जाता है तब धनुर्धारी के हाथ से निकलकर वो हवा में जाते हुए तब लक्ष्य का भेदन करता है। तो इसलिए जैसे हनुमान जी तो हवा में उड़ रहे हैं, इसलिए कैसी उपमा दी गई, चले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे मानो राम जी का ही बाण हो। और राम जी का बाण अगर होगा तो कैसा होगा? अमोघ होगा। अमोघ का अर्थ होता है जिसका लक्ष्य कभी चूके नहीं। जिसको जो जिस भी कार्य के लिए कोई भी अमोघ कार्य किया जाएगा, अमोघ का अर्थ है उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो राम जी के बाण की तरह से जब चल रहे हैं, तो अमोघ है राम जी का बाण, तो उसमें तो उन्हें निश्चित ही सफलता मिलनी है। पर एक बात ध्यान दीजिए, बाण के विषय में कभी ध्यान दिया है? बाण जा रहा है, उसका लक्ष्य किसने निर्धारित किया है? बाण ने तो नहीं निर्धारित किया। उसकी दिशा किसने निर्धारित की है? बाण ने नहीं निर्धारित की। उसमें कितना वेग है, कितना बल है, ये किसने निर्धारित किया है? धनुर्धारी ने जितने बल से उसको प्रक्षेप किया होगा, उतना ही बल तो उस बाण में है। तो क्या हुआ कि बाण तो दिख रहा है, एक दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी दिशा, उसका लक्ष्य, उसका बल, उसका वेग जिसने निर्धारित किया है, वो नहीं दिख रहा। तो ये जो बाण है, इसका तो अपना तो कुछ भी नहीं है। इसकी वेग भी भगवान धनुर्धारी ने निर्धारित किया, लक्ष्य भी उसने निर्धारित किया, दिशा भी निर्धारित की, सब कुछ उसने ही निर्धारित किया है। तो बाण का क्या है? बाण तो एक निमित्त मात्र है। हनुमान जी गए हैं राम के बाण की तरह से, निमित्त मात्र हैं। बार बार मंगलाचरण में देख लिया ना, सब कुछ हनुमान जी राम जी के ही लिए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन ये तो सब मरे हुए हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 11.29, निमित्त मात्र भव सब साचिन, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। हे सव्य साची अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र बन जा। तो हनुमान जी भी यहाँ केवल निमित्त के रूप में यहाँ इस प्रकार से उड़कर चले जा रहे हैं। और क्योंकि राम जी धनुर्धारी हैं, राम जी का बाण है वो, इसलिए वो अमोघ भी है। ये बात भी गोस्वामी जी ने यहीं कह दी। वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, लक्ष्य भेदन करेगा, और फिर क्योंकि राम जी का बाण है, इसलिए उनके तर्कस में वापस भी आएगा। दिव्य बाण है ना, राम जी के बाण तो दिव्य हैं। तो वो अपना लक्ष्य पूरा करके सर्कस में वापस आ जाते हैं। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ, यही भांति चले हनुमाना।
इस प्रकार से हनुमान जी चल दिए, यानी उड़ गए। चले का मतलब यहाँ पर कोई पृथ्वी पर या पहाड़ों पर नहीं चल रहे थे, वायु में उड़ रहे थे। फिर जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाक हो श्रमहारी। अब समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ तो पाताल में चला गया, वहां उनके सामने पहाड़ तो है नहीं। अब तो वो वायु में विचरण कर रहे हैं। और उसके उसके नीचे क्या है? नीचे पृथ्वी नहीं है, जल है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तो वहीं पर आ गया था। और ये कितना लंबा सिंधु है? 800 मील। क्या कहा गया था? 100 योजन। तो 800 मील लंबा ये समुद्र है, सागर है, जिसको उड़ते उड़ते ही पार करना है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है इसकी, हनुमान जी की, यहां से लेकर लंका तक की। तो वो क्या कह रहे हैं कि जल निधि रघुपति दूत विचारी। तो अब जल निधि यानी जो सागर है, जिसके ऊपर से हनुमान जी उड़ रहे हैं, उस सागर ने सोचा कि अरे ये तो रामदूत जा रहा है, तो रामदूत को तो मुझे किसी ना किसी प्रकार से इसके श्रम हरने की कोई प्रयत्न करना चाहिए। मार्ग में थोड़ा सा इसको विश्राम मिल जाए, कुछ और इसके लिए भोजन व्यवस्था हो जाए, इसका मुझे व्यवस्था करनी चाहिए। अब समुद्र को ऐसी उनके प्रति, रामदूत के प्रति ऐसी संवेदना, ऐसी सहानुभूति क्यों हो गई? जितने भी सागर हैं वो सब सागर रघुवंश के राजा सगर के पुत्रों ने ही बनाए। जब वो कथा आती है कि जब वो सगर के द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया था, तो उस घोड़े को ढूंढने के लिए उनके 60,000 पुत्र निकले थे, और उन्होंने पृथ्वी को खोद खोद कर उस घोड़े को ढूंढने की चेष्टा की थी। और उस खुदे हुए गड्ढों में जल भर गया, वही सागर बन गए। तो सगर के नाम से ही उसका नाम सागर हुआ है। तो सागर जो है वो भगवान राम का वंशज है। वंशज मत कहिए, भगवान राम के वंशजों द्वारा ही सागर का निर्माण हुआ है। इसलिए वो उनको अपना निर्माता मानकर उनके प्रति सहानुभूति और उनके प्रति आदर और सम्मान और भक्ति रखता है। इसलिए उसने ये सोचा कि राम जी का दूत जा रहा है, तो मैं कुछ सहायता करूं। तब उसने क्या सहायता की? ते मैं नाक होए श्रमहारी। मेरे गर्भ में मैनाक पर्वत छिपा बैठा है, उससे मैं कहूं कि तुम जाओ, इनकी श्रम को हरण करो, इनके थकान को दूर करने का कुछ प्रयत्न करो। अब ये मैनाक महाशय समुद्र के गर्भ में क्यों बैठे हैं? पहाड़ है, उसे तो पृथ्वी के ऊपर ऊंचा होना चाहिए था। इसकी भी एक कथा है। रामचरितमानस में अनेकों अंतर कथाएं हैं, जो कि तुलसीदास जी ने एक एक शब्द, एक एक पंक्ति कह कह के कह दी है, और उनको उनकी व्याख्या करने के लिए रामायणी विद्वानों को छोड़ दिया है। तो अब कह दिया कि तय मैनाक होए श्रमहारी। अब ये मैनाक कहाँ से आ गए? ऐसा कहते हैं, पुराणों में आया है कि पहले समय में पर्वतों के भी पंख होते थे, और पर्वत भी ऐसे ही उड़ते रहते थे जैसे पक्षी उड़ते हैं। अब जो प्राणी थे, पृथ्वी पर रहने वाले जो थे, उनको ये डर लगा रहता था कि पता नहीं कब ये पक्षी रूपी पर्वत हमारे ऊपर आकर बैठ जाए और हमारी मृत्यु हो जाए, हम सबका नाश हो जाए। पर्वत बैठेगा तो छोटी मोटी बात थोड़ी ही होगी, बहुत विशाल ध्वंस होगा। तो इंद्र ने विचार करके पर्वतों के पंख काट, और उनके पंख कट जाने के बाद जो पर्वत जहां गिरा पड़ा वहीं के वहीं बैठ गया। इस प्रकार से पृथ्वी पर जगह जगह पर पर्वत है, और वो अब अचल है। लेकिन ये जो मैनाक पर्वत था, ये कौन था? ये वायु के
पुत्र का बेटा था, वायु के सखा का बेटा था। तो उस सखा के कहने पर वायु ने क्या कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, इंद्र से बचने के लिए समुद्र में छिपा दिया, और वो समुद्र में छिपा बैठा था। ये इसकी मैनाक पर्वत की कथा है कि उसको इंद्र के डर से वायु ने वहां छिपा दिया था। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं, अलग अलग मत है, मैं बता देता हूँ। कथा हमें बहुत विस्तार से करनी है, कोई जल्दी नहीं है, सुंदर कांड है ये, सब कांडों से अलग। कुछ विद्वानों का तो मत ये है कि क्योंकि मैनाक पर्वत को वायु की सहायता से वो यहाँ तक उड़कर आया, और उसको वायु के कहने पर इस मैनाक को इस समुद्र ने अपने शरण में, अपने गर्भ में शरण दे दी, इसलिए वो वायु का क्या मानता था, ऋण मानता था। और क्योंकि ये वायु पुत्र जा रहा है, इसलिए मैनाक ने स्वयं ये चेष्टा की कि मैं वायु का कुछ तो ऋण उधर ऋण कर दूं, इसलिए मैं वायु पुत्र को कुछ उसका श्रम हर दूं। पर दूसरे विद्वान जो है, रामायणी विद्वान, वो कहते हैं नहीं, रावण वायु पुत्र के लिए होने के कारण की बात नहीं है। इनको जो मैनाक ने सहायता देने की चेष्टा की, उपक्रम किया, वो सागर ने उसे प्रेरित किया। और सागर ने किस लिए प्रेरित किया? वायुपुत्र होने के नाते नहीं, रामदूत होने के नाते। मुख्य बात है यहाँ पर हनुमान जी का रामदूत की जो प्रकट वो है, उनका वो रामदूत के रूप में उनका जो स्वरूप है, उसको महत्ता दे। राम के दूत हैं वायुपुत्र। अब कौन हो गए प्रमुख, कौन हो गया? राम जी, हनुमान जी का स्वरूप राम दूत हो गए। इसलिए उसने जाकर मैनाक से प्रार्थना की कि भाई जाओ, तुम थोड़े ऊपर उठ जाओ और तुम इनको वहां जाकर कुछ थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दो, और फिर वहां विश्राम देकर तुम इनका श्रम हरण कर लो। कुछ भोजन सामग्री, पहाड़ के ऊपर तो कुछ ना कुछ उगता ही रहता है, कंदमूल, फल है, शीतल जल है, अच्छी वायु, मंद सुगंध वायु बह रही होगी, वो सब से इनको थोड़ा सा श्रम हर लो। ये बात उन्होंने कही। अब वो मैनाक ऊपर पहुंच गए, ऊंचे उठ गए। तो गोस्वामी जी ने तो यहाँ केवल दो शब्द कह दिए, मतलब एक दोहा कह दिया, हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन जब वो पहुंचा वहां और उसने कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए, उसी के जिस लेवल पर वो उड़ रहे थे उस लेवल तक वो ऊंचा उठ गया पर्वत, और वहां उसने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए विश्राम का प्रश्न ही नहीं है। इस समय तो एक ही लगन लगी है, राम जी के बाण की, अमोघ बाण की तरह मैं चल रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई विक्षेप मुझे स्वीकार नहीं है। वैसे भी जामवंत जी कह ही चुके हैं कि राम काज तभी लगन, जन्म तुम्हारा राम काज करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो फिर ये समझ रहे हैं कि मैं इसमें विश्राम कहाँ ले सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे राम का काज पूरा करना है। इसलिए उन्होंने ये कह दिया, राम काज कीने बिनु कहाँ मोहे कहाँ विश्राम। पर अब ये जो बात आई कि हनुमान जी ने उसको हाथ से छूकर उसको प्रणाम कर दिया, ये बात कुछ विद्वानों ने नहीं मानी। हुआ क्या? बल्कि अध्यात्म आनंद रामायण में ये प्रकरण आया। क्या प्रकरण आया? ये प्रकरण आया कि भाई जब वो हनुमान जी ने जब ये कहा
कि भाई देखो मैं तो राम कार्य के लिए जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे विश्राम है, यहाँ शब्द दूसरे हैं। आनंद रामायण में कहा है राम कार्य न में श्रम। अरे जो राम जी के कार्य में लगा हुआ है उसको श्रम कहाँ है? वो तो श्रमहारी है, श्रम तो वही हरण कर रहे हैं, मुझे कोई श्रम नहीं। इसलिए तुमने जो मेरे ऊपर कृपा करके सहजता दिखा के आए हो, इसलिए मुझे आपके द्वारा दिए हुए इस विश्राम की आवश्यकता नहीं है। राम कार्य न में श्रम, ऐसा कहा। तब मैनाक ने क्या कहा, आप ऐसा करिए, आप रामदूत हैं, अपने स्पर्श से मुझे पावन करो। और कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम मुझे अपने स्पर्श से पवित्र करके चले जाओ। यहाँ देखिए, इससे यहाँ भी ये स्पष्ट हो रहा है कि वो मैनाक भी ये जान रहा था कि रामदूत हैं, इसलिए इनके कर का स्पर्श पाकर ही मैं पवित्र हो जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने उसको, जो जैसा यहाँ लिखा, ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, उनको हाथ से क्या कर दिया, हाथ से छूकर प्रणाम किया। जो पूजा की विधियां दी गई हैं शास्त्रों में, उनमें लिखा है कि एक हाथ से प्रणाम करना एक पूजा अपराध है, अपराध क्षमापनम, उसकी क्षमा करनी पड़ती है। तो हनुमान जी ऐसा अपराध तो नहीं कर सकते थे कि एक हाथ से उसे छू जाए। उन्होंने नहीं कुछ किया। उसने जब ये मांगा तब उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने उसको कहा, हाथ से स्पर्श कर दिया। इस प्रकार से और मस्तक नवाकर वो सब चल चल के निकल लिए। तब उन्होंने श्री राम जी को भी मस्तक नवाकर प्रणाम किया। अब इस प्रकार से ये हो गया यहाँ तक पूरा दोहा संख्या 1। और समय भी हो गया पूरा 7:30। तो आज यही विराम लेते हैं। कम से कम एक व्यवधान पूरा हुआ। अभी देखिए इनके मार्ग में है, अभी तो 3 व्यवधान और आने वाले हैं लंका पहुंचने तक। और तीनों के तीनों माया रूपी नारियां हैं। एक आएगी अभी सुरसा, फिर आएगी सिंहिका, फिर आएगी लंकिनी। अभी धीरे धीरे वो सबको पार करेंगे। उन सबकी भी कथा थोड़े लंबी है, विस्तार से कई कई विद्वानों ने अलग अलग लिखा है, हर की कौन सुरसा थी, उसका तात्विक विवेचन क्या है, वगैरह वगैरह। तो आज अभी यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। जय नारायण राधे 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 राधे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।